support system. Hey, success support system. Success support system. Hey, success support system. थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में एक ऐसे लीडर आए हुए हैं जिन्होंने एक छोटी सी जॉब से शुरुआत करके और रेंज रोवर तक का सफर तय किया है। और उनका कोई और नाम नहीं, मिस्टर बत्तूराम मीना जी हैं, जो अभी ट्रिपल डायमंड लेवल से भी ऊपर जा चुके हैं। इनकी टीम में बहुत सारे डायमंड हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में ये वीनस मरकरी क्राउन एम्बेसडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जरूर बनेंगे, क्योंकि इनका जोश, जज्बा, जुनून और कमिटमेंट और इनका एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति और कंपनी के प्रति बहुत ही गजब का है, नायाब है। तो दोस्तों, आइए आज हम सुनते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। लेकिन इनको कॉल करने से पहले मैं दो बातें और जरूर ऐड करना चाहूंगा कि आजकल जो कुछ हमारे एसोसिएट को जो ज्वाइन है, उनको कुछ ऐसी कॉल मिल रही है कि आपकी लॉटरी निकल गई, ये निकल गया, ये निकल गया। तो उन सारी चीजों के झांसे में न आए। कंपनी ने भी एक मैसेज सर्कुलेट किया हुआ है कि आपका कोई लॉटरी निकली है, ये निकला है और ऐसे करके कुछ चल रहा है। तो मार्केट में उन सारी चीजों से बचे, लोभ लालच में ना आए। आप सबको पता है, मेहनत करके और कर्मठता से ही जो भी अचीवमेंट मिलते हैं, लॉटरी से कुछ ज्यादा कुछ मिलता जुलता है नहीं। दूसरी बात ये थी, कल महिला दिवस था। कल महिला दिवस पे करीब करीब 21,000 लोगों ने महिला दिवस को सुना, देखा, मनाया। और कल महिला दिवस पे हमने कई सारी महिलाओं को सुना। तो कल रात को यूट्यूब लाइव किया था हमने 9 से लेके और 10 बजे तक आसपास। तो उसको भी आप चाहे तो सुन सकते हैं और इसी नरसिंह ग्रेवाल चैनल पे है, पैनल पे है, और उसको आप सुन सकते हैं। दोस्तों, अब हम कॉल करेंगे आज के हमारे स्पीकर। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आप पीछे बेल्ट भी लगी है उनके सामने, जैसे सिल्वर से स्टार्ट कर कर कैसे उन्होंने ट्रिपल डायमंड तक का सफर तय किया और कैसे एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत करके और अपने आप को रेंज रोवर तक का पहुंचाया। ये हमारे शेर, बब्बर शेर है, धुआंधार लीडर है, दमदार लीडर है। और बोला जाता है कि शेरों के बाड़े में शेर ही रहते हैं और इनके अपलाइन भी दमदार, इनकी टीम भी दमदार। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं इनको कॉल करना और मैं आज चाहूंगा आप लोगों की हेल्प की। एक ऊपर हाथ खड़े करके दिल से एक जोरदार तालियों से कॉल करते हैं आज के हमारे स्पीकर, होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर बत्तूराम मीना जी। वेलकम बत्तूराम जी, स्वागत है टाइगर आपका, वेलकम। जय हो गुरुदेव, जय हो सर, प्रणाम सर, चरण स्पर्श गुरुदेव। सबसे पहले तो सब आपको सर मेरा चरण वंदन गुरुदेव। और सबसे पहले गुरुदेव मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गुरुजी आपका कि आज आपने मुझे इस नाचीज को और इस मंच पे, इस पैनल पे बोलने का मौका दिया गुरुदेव। कभी कल्पना भी नहीं थी कि कभी मैं सर आपके पैनल पे कभी बोलने का मौका मिलेगा। ये आज मैं कह सकता हूँ सर, मेरी जिंदगी का ऐसा ड्रीम जो शायद मैं देख भी नहीं पा रहा था, वो ड्रीम आज आपने सर पूरा किया गुरुजी। कोटि कोटि नमन आपको सर, धन्यवाद गुरुदेव। वेलकम सर, आप डिजर्व करते हैं टाइगर। और गुरुजी, आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऊपर वाले को भी कि आज का दिन मेरी जिंदगी में दिया। और मेरी माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने जन्म दे करके एक इंसान बनाया और गुरुदेव आज मुझे इस काबिल बनाया और आज मैं सद बोलने के लायक बना हूं। तो सर आप लोगों की और माता पिता के आशीर्वाद से ही बना हूं गुरुदेव। और ज्यादा बड़ी बात गुरुजी मेरे पास कुछ है नहीं है। आज आपने मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी यहाँ शेयर करने का मौका दिया है गुरुजी। मैं जरूर सर आपकी बातें और सिस्टम की सारी बातें हैं सर, उनको ही मैं सर प्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा गुरुजी। सारी बातें आप लोगों की हैं, सिस्टम की हैं। बाकी ये मुंह मेरा रहेगा गुरुदेव, बाकी सारी की सारी चीजें सर आप ही की है गुरुदेव। और मैं सर परमिशन चाहूंगा गुरुदेव स्क्रीन शेयर करने की। आप हाँ टाइगर, प्लीज शेयर करो, शाबाश, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। जी गुरुदेव, स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? हाँ हाँ, स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है आपका अभी। स्क्रीन, हाँ आ गई है आपकी स्क्रीन और स्मार्ट लग रहे हैं एकदम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच गुरुदेव।
बहुत बढ़िया, शुरू कर सकते हैं आप, जी गुरु। प्लीज। सही तो है, चलाओ, बात शुरू करो। एक ये आगे पीछे नहीं हो रहा क्या? हाँ सर, थोड़ा सा इसमें टेक्निकल। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दूसरी या तीसरी स्लाइड पर क्लिक करो, एक बार दूसरी तीसरी स्लाइड पर क्लिक करो, दूसरी तीसरी स्लाइड पर क्लिक करो, और क्लिक वाले बटन से करके देखो, या इससे ऊपर नीचे, ये वाला जो ऊपर नीचे करने वाला होता है ना, उससे करके देखो। नहीं हो पा रहा? जी गुरु। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर दो, मैं स्लाइड शो कर दूंगा। व्हाट्सएप कर दो, मैं स्लाइड शो कर दूंगा। कर सकते हो, व्हाट्सएप तो कर दोगे? नहीं कर तो दूंगा करने को, पर अभी वैसे वैसे दोबारा एक बार स्टॉप शेयरिंग करके और दोबारा करके देख लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक इंटरनेट तो सही है आपका? हाँ इंटरनेट तो सही आ रहा है गुरु जी। वो स्लाइड शो में तो वो करंट स्लाइड चलाना चाह रहा था, उस पर पता नहीं ऊपर से थोड़ा सा वो आ रहा है। नहीं, चल जाएंगी स्लाइड तो। या तो अगर आप अभी सही, हाँ दिख तो रही है आपकी स्लाइड, आगे बढ़ रही है, सही है। अभी सर सही दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच गुरुदेव। वेलकम सबसे सर। पहले तो सर इस पैनल पे हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी मेरे ग्रेट गुरु हैं, मैं सभी को चरण वंदन करना चाहूंगा। और सर आप सारे गुरुओं की वजह से सर आज मैं इस पैनल पे हूँ, आज मैं सब कुछ जो भी बन पाया हूँ सर इसी गुरुदेवों के आशीर्वाद से। और आज हमारे जितने भी साथी हैं सर, मैं सभी को भी नमस्कार करना चाहूंगा गुरुदेव, और सभी का स्वागत करना चाहूंगा आज के इस पैनल पर। और गुरुदेव सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा गुरुजी, आज ये शेप्स ऑफ इंडस्ट्री की वजह से रॉयल ड्रीमर्स टीम का और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का सर तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा गुरुजी, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। क्योंकि आज अगर शेप्स ऑफ इंडस्ट्री नहीं होती तो शायद आज हम भी नहीं होते। और इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ने के लिए आज एक बहुत ही शानदार का सिस्टम जो आज हम लोगों को दिया सर, और आप लोगों ने गुरुदेव इस सिस्टम को निजात किया, ये सर आपका शुक्रिया। और रॉयल ड्रीमर्स टीम जैसी एक यूनिटी वाला फाउंडेशन हम लोगों को मिला गुरुदेव, आप लोगों के आशीर्वाद से ये तीनों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा गुरुजी। स्वागत आप सभी का आज के इस पैनल पर, जितने भी हमारे साथी हैं मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगा। और बताना चाहूंगा गुरुदेव, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हूं। 1 जनवरी 1980 को मेरा इस दुनिया में जन्म हुआ गुरुदेव, और एक किसान परिवार में मैं जन्म लिया। मैं एक गांव की परवरिश हूँ, राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला। और मेरी जो एजुकेशन रही है गुरुदेव, वो गांव की ही सरकारी स्कूल से मैं एजुकेशन लिया। मेरी जो स्नातक शिक्षा है, बीए की शिक्षा सरकारी कॉलेज से मैंने किया, बांदीकुई कॉलेज से किया। और मैंने गुरुदेव बीपीएड की भी मैंने डिप्लोमा किया है, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है गुरुदेव। और इसके बाद मेरी हॉबी रही थी सर, शुरू से ही मैं स्पोर्ट्स में ज्यादा हॉबी रही थी, और शूटिंग वॉलीबॉल में मैं नेशनल तक सेकंड पोजीशन मेरा रहा है गुरुदेव आपके आशीर्वाद से। और इसी तरह से मैं अपनी जिंदगी को जी रहा था, लेकिन कहते हैं ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर है। और गुरुदेव आज ऊपर वाले की कृपा से और माँ बाप के संस्कारों की वजह से गुरुदेव मेहनत करना सीखा, और मेहनत करते करते ईमानदारी और सच्चाई पे अपना काम करते करते, क्योंकि मेरे पिताजी मजदूरी और किसानी पे काम करते हैं, मजदूरी करके हम लोगों को पढ़ा रहे थे, किसानी यानी खेती का काम भी देख रहे थे। और मजदूरी के साथ साथ हम 3 बहन भाई हैं, तो तीनों भाइयों को हम लोगों को बेहतरीन परवरिश करने का इन्होंने जिम्मा लिया। और हमेशा इनसे सर कड़ी मेहनत करना सीखा, ईमानदारी सीखी, और हमेशा सच्चाई सीख करके गुरुदेव हमेशा अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। मैं शुक्रिया अदा करना हूँ मेरे माता पिता का। और गुरुजी इन्हीं के आशीर्वाद से और इन्हीं की मार्गदर्शन की वजह से और इनकी सीखी हुई मेहनत की वजह से गुरुदेव मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आई, क्योंकि मैं
जिस परिवार से बिलोंग करता था गुरुजी, कभी कल्पना भी नहीं करता था कि कभी मैं एक गवर्नमेंट जॉब में लगूंगा या मेरे परिवार की कभी हालत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा एक ही बात कहते थे, बेटा आप ही मेरा सबसे बड़ा धन है, अगर आप सब कुछ पढ़ लिख जाओगे तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। और गुरुदेव उनकी इन बातों को सुन सुन करके मुझे अंदर से ऐसा लगता था कुछ ऐसा करना चाहिए। और गुरुदेव ईमानदारी के साथ और लगन के साथ पढ़ाई करने लगे। और गुरुजी 2006 में मैं सबसे पहले सीआरपीएफ में सिपाही की नौकरी लग गया था सर। और नौकरी लगने के बाद मेरी जिंदगी में और मेरे पिताजी, मेरे परिवार में बहुत सारी खुशियां आने लगी और लगा कि अब जिंदगी कुछ अच्छी हो गई है और अब जिंदगी में कुछ अच्छा कर लेंगे। और गुरुदेव इसी तरह से अपनी जिंदगी को गुजार रहा था, लेकिन कहते हैं परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। और मैं यानी कि 2 साल तक सीआरपीएफ की नौकरी किया और उसके बाद ये नौकरी मुझे अच्छी नहीं लगी। और मैंने पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसी बात आ गई कि मुझे ये नौकरी अच्छी नहीं है, मैं इस नौकरी को नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि कहते हैं गुरुदेव भगवान से कोई नहीं जानता, वो हमारे बारे में सब कुछ प्लानिंग बना के बैठा है। और मैं 2 साल नौकरी को करके और मैं नौकरी को छोड़ दिया। उसके बाद फिर से दूसरी नौकरी की तैयारी की और गुरुदेव मैं 2008 में रेलवे पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी फिर से लग गया। और ये नौकरी जब लगी तो खुशियां रही कि हाँ, उससे बेहतर जिंदगी मेरी यहां से हो जाएगी। क्योंकि सीआरपी और आरपीएफ में बहुत अंतर है गुरुजी, वो इधर उधर भटकते ही रहते हैं, लेकिन आरपीएफ कम से कम एक जगह स्टेबल रहेगा, परिवार के साथ रहेंगे और परिवार से दूर नहीं रहेंगे, नजदीक रहेंगे। इस सोच के साथ ये नौकरी बहुत अच्छी मुझे लगने लगी। और गुरुदेव जब मैं इस जॉब में आया था 2008 में, तो गुरुदेव मैंने हमारे बांदीकुई ट्रेनिंग सेंटर में मैंने ट्रेनिंग लिया और वहां पे मुझे गुरुदेव प्लाटून कमांडर का रोल अदा करने का मौका मिला। और हमारे डीजी साहब के माध्यम से मुझे आउटडोर बेस्ट का यानी कि सर मेडल दिया गया। और मैं सर यहाँ से ट्रेनिंग करके और लगातार अपनी जिंदगी को जी रहा था, लगातार अपना काम को कर रहा था। और आसाम मेरी पोस्टिंग हो गई और 1 साल में आसाम नौकरी किया, आसाम में नौकरी करके और फिर मैं दिल्ली ट्रांसफर हो गया। और गुरुजी दिल्ली में मैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी को जी रहा था और नौकरी भी कर रहा था। लेकिन नौकरी से कहाँ इतने सपने साकार हो सकते हैं, सिर्फ बहुत मुश्किल से मैं अपने घर को चला रहा था, क्योंकि घर पे भी पैसा पहुंचाना था। हमारे दिल्ली में रह रहा हूं तो दिल्ली में भी मुझे बहुत सारा यहाँ पे खर्चा होता है सर, हर चीज का, तो बहुत ज्यादा मुश्किलें भी हो रही थी और जिंदगी चल रही थी, बस सिर्फ कट रही थी, इतना ही मैं कह सकता हूँ गुरुजी। और उसके बाद कहते हैं भगवान ने कुछ अलग ही मंजूर दिया, क्योंकि मैंने कभी भी ऊपर वाले को लाइव तो नहीं देखा, लेकिन मेरी जिंदगी में एक देवदूत बनकर के मेरे दोस्त एक दिन मेरी घर पे आए और सेफ शॉप जैसी हिंदुस्तान की नंबर 1 इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने मुझे बताया। और सेफ शॉप का जो मेरी जिंदगी में आगमन हुआ वो गुरुदेव 17 नवंबर 2014 को मैं सेफ शॉप में ज्वाइन करने का मौका मिला। और मेरे ग्रेट, आज की डेट में कहूं तो मैं गॉड के रूप में मानता हूं, और इन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में ज्वाइन कराने का मौका दिया। मैं चाहूंगा एक बार पंकज सर के लिए जोरदार ताली गुरुजी, एक महान प्लेटफॉर्म देने के लिए और एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी को मेरे घर पे लाने के लिए। सर आज इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और मैं और मेरा पूरा परिवार हमेशा ऋणी रहेगा कि ऐसी महान इंडस्ट्री, ऐसे महान प्लेटफॉर्म को दे करके इन्होंने मेरे जीवन को ही तार दिया। और आज गुरुजी इस बिजनेस को मैं करने लगा। इसके बाद बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि इसमें कामयाब कैसे हो पाएंगे, क्या करना पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सब कुछ समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन गुरुजी उसी दौरान हमारे महान और ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरु अजय पंडित सर की डायमंडशिप थी 8 फरवरी 2015 को। और पंकज सर ने एक बात बोली थी कि बत्तू जी अगर डायमंड बनना है तो डायमंडशिप को जरूर देखना होता है, जो डायमंडशिप को नहीं देखता वो कभी डायमंड नहीं बनता। और मैंने कहा सर मुझे डायमंड तो बनना है, जिंदगी बहुत बड़ी बनानी है। और सर ने मेरे को डायमंडशिप को प्रमोट किया और गुरुदेव मैं 8 फरवरी 2015 को डायमंडशिप देखने चला गया, विद फैमिली गया, परिवार के साथ गया। और वहां पे जाने के बाद मैंने देखा अजय पंडित सर को वहां पे रोल मॉडल के रूप में एक हीरो की तरह, एक राजा की तरह एंट्री करते हुए देखा, और मैडम जी को भी एक रानी की तरह एंट्री करते देखा। तो मेरी मैडम
हमेशा यही कहती थी कि जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए। उससे पहले मैडम भी ऐसा ही सोचती थी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, रात भर घूमते रहते हैं, हमको भी टाइम नहीं देते, तो ऐसा मैडम की भी शिकवा रहती थी। लेकिन वहां फंक्शन में जाने के बाद और गुरुदेव को सुनने के बाद मैडम ने एक ही कमिटमेंट किया कि आप चाहे सुबह 6 बजे निकले, चाहे रात को 1 बजे आए, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, मुझे सिर्फ आज अजय पंडित सर की तरह आपकी डायमंडशिप चाहिए। और मैंने वादा किया था सर वहां पे कि मैं जरूर आपको इस लेवल पे पहुंचाऊंगा, चाहे मैं कुछ भी करना पड़े। और उस समय मेरे ग्रेट गुरु, मेरे ग्रेट अपलाइन का कॉल आया और उन्होंने मेरे को एक बात बोली, बत्तू जी आज की डायमंडशिप कैसी लगी? मैंने कहा सर मजा आ गया डायमंडशिप को देख करके। तो मेरे क्या कमिटमेंट ले रहे हो आज यहाँ से? क्योंकि कहते हैं कोई भी चीज को अगर हम लोग गिरवी रखते हैं तो हम लोग उसको छुड़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बेशकीमती चीज होती है हमारे घर की, और उसे गिरवी रख करके हम लोग अपने काम चलाते हैं। जैसे हम गोल्ड गिरवी रखते हैं और गोल्ड को छुड़ाने के लिए मेहनत करते हैं कि सही समय पे हम लोग पैसा रिटर्न करें और वापस हम लोग अपने सामान को वापस लें। इसी तरह से गुरुदेव ने कमिटमेंट लिया, संकल्प लिया, कसम खिलाई कि बत्तू जी अगर डायमंड बनना चाहते तो आज वादा करो कुछ करने का कि हाँ मैं कुछ करके दिखा दूंगा। तो मैंने कहा सर आपकी कसम खा रहा हूं, मैं डायमंड जरूर बन के दिखाऊंगा। तो सर ने बोला बत्तू जी अपलाइन की कसम तो दुनिया खा जाती है, कुछ ऐसा अपने संघर्ष के लिए, अपनी जिंदगी के लिए ऐसा रखिए जिससे कि आप उसको पाने के लिए और आप उसको सच्चा साबित करने के लिए, डायमंड के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और मैंने गुरुजी कसम खाई थी सर उस दिन 8 फरवरी 2015 को कि बत्तू राम मीना असली बाप की औलाद नहीं अगर सेफ शॉप के अंदर डायमंड नहीं बन के दिखाया। और गुरुजी वो कसम आज सर मुझे यहाँ तक लेके आई, और गुरुदेव आपके आशीर्वाद से यहाँ से मैंने सर इस बिजनेस को बहुत दमदारी के साथ, पूरी जी जान के साथ करना शुरू किया। और ये मेरा पहला फंक्शन था डायमंडशिप का, पहला फंक्शन था सेफ शॉप इंडस्ट्री का। इस इंडस्ट्री में जब मैं पहला फंक्शन देखने गया सर, यहाँ पे मैं 50 लोगों की टीम के साथ सिल्वर रिकॉग्नाइज हुआ था सर। 8 फरवरी को मैं सिल्वर बना और उसके बाद कसम खाली थी कि यहाँ से मुझे जिंदगी बहुत बड़ी बनानी है और इस जिंदगी को बड़ा बनाने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ से कसम खाई है अपने पिताजी की और उस कसम को तो हर हाल में पूरा करूंगा। और उस कसम को पूरा करने के लिए गुरुजी सबसे पहले गुरुदेव ने एक बात कही थी कि बत्तू जी कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा। और मैंने कहा गुरुजी आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। और गुरुजी कहते हैं जिंदगी अगर बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ता है। और मैंने कहा गुरुदेव आप जो कहोगे सर मैं बदलने के लिए तैयार हूं। और सर ने मुझे एक ही बात बोली कि इंसान तो वही रहता है, लेकिन अगर बदलती हैं तो उसकी आदतें बदलती हैं। और गुरुदेव मैंने कहा गुरुजी आप अगर मेरी आदत बदलने से अगर मेरे बच्चों की जिंदगी अच्छी होती है, अगर मेरे खानदान का नाम रोशन होता है, तो सर मैं कसम खाता हूं सर आज से मैं इस सिस्टम के अकॉर्डिंग बनना और मैं आज से कोई भी काम बिना अपलाइन बिना सिस्टम के नहीं करूंगा। ये मैंने सर कसम खाई उस दिन। और पहला मैंने बदलाव किया सर अपनी आदतों में बदलाव करके। और मैंने सबसे पहला बदलाव किया कि पहले हम लोग बहुत लोगों की सुनते थे, नहीं भी सुनते थे, लेकिन उस दिन से मैंने कमिटमेंट किया कि आज के बाद चाहे माँ बाप की बात कट सकती है, लेकिन गुरुदेव आपकी बात कभी नहीं कटेगी, सिस्टम की बात कभी नहीं कटेगी। और मैं उस बात को लेकर के 100% अपने अपलाइन को समर्पित हो गया। और जहां जिन्होंने जैसा बोला सर ने मैं वैसा करता चला गया, क्योंकि कभी मेरे मन में कोई विचार था ही नहीं, कभी मैंने अपने आप को ऐसा समझा ही नहीं। और मैं हमेशा एक ही बात सोचता था कि मैं इस बिजनेस के अंदर जीरो हूं और मुझे जीरो से हीरो बनना है। तो जीरो से हीरो वही बन सकता है जो सबसे पहले जीरो बन के सीखने का काम कर रहा हो। और गुरुदेव मैंने 100% सर को समर्पित किया और हर तरह से समर्पित करके जो सर कहते चले गए, जो पंकज सर कहते चले गए, मैं उस काम को लगातार करता चला गया। चाहे वो प्रोग्राम की बात हो, चाहे वो मीटिंग की बात हो, चाहे जिम्मेदारी की बात हो, हर तरह से इन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी दी, चाहे जो इन्वेस्टमेंट की बात कही, मैंने हमेशा अपने आप को तैयार रखा, क्योंकि मैं जिंदगी बदलना चाहता था। और मेरे पास में खोने के नाम पे कुछ नहीं था, ना तो इतना कोई बहुत ज्यादा ज्ञान था, ना मेरी पॉकेट में कोई बहुत ज्यादा पैसा था, ना मेरे खानदान कोई करोड़पति था। तो मेरे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं। मैं पहले से ही एक ऐसा आदमी था जो मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन पाने की बहुत ज्यादा कुछ यहाँ से उम्मीद जग गई थी कि यार कुछ बड़ा करेंगे। और ये सिस्टम मिला है, ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो बहुत बड़ा करने के लिए है। तो जाने का डर कुछ था नहीं गुरुजी, और आने की बहुत बड़ी उम्मीद थी और 100% समर्पण
करके मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने पहला काम समर्पण भाव से काम करने का किया। पहले अपलाइन को समर्पित, सिस्टम को भी समर्पित और पूरे या शिप्स ऑफ इंडस्ट्री को समर्पित होकर मैंने टीम को समर्पित होकर अपना काम को करने का डिसीजन लिया। क्योंकि कहा जाता है गुरुजी कि बिना मार्गदर्शन के भी सफलता नहीं मिलती है और इस बिजनेस के अंदर बिना टीम के भी कामयाबी नहीं मिलती। और गुरुदेव ने एक बात बोली थी, अगर कोई सक्सेस होना चाहता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो उस प्लेटफॉर्म पे 3 बातें होना बहुत जरूरी है। पहला, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और दूसरा, अगर प्लेटफॉर्म बेहतरीन है तो उस प्लेटफॉर्म पे सफल करने वाला एक आपका रास्ता दिखाने वाला गाइड अलग अच्छा होना चाहिए, और तीसरा, उस बिजनेस को सफल बनाने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम, उस प्लेटफॉर्म पे सफल होने की जो नॉलेज है एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। और मैं गुरुजी नाज करता हूं इस इंडस्ट्री के ऊपर, मैं नाज करता हूं अपने अपलाइन के ऊपर, और मैं नाज करता हूं अपने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के ऊपर कि मुझे ये तीनों चीज नंबर 1 मिल गई। और जब ये तीनों चीज मेरी जिंदगी में जुड़ी तो गुरुजी आज मेरी जिंदगी बदली है, और ये तीनों चीजों के बिना सर ये संभव नहीं था। तो पहला मैंने काम किया गुरुजी इस बिजनेस में यहां तक पहुंचने में, अपने आप को समर्पित भाव से काम किया, कभी इफबट करने का मौका नहीं दिया, और हमेशा मैं एक ही प्रयास करता रहा कि कभी भी मेरे अपलाइन के सामने मुझे ना नुकर करने की मौका भगवान कभी ना दे, जो कहा जाए मैं करता चला जाऊं। और गुरुदेव दूसरा, मैंने इस बिजनेस में आदत बदलाव की, और दूसरी आदत बदली, क्योंकि मैं जब ड्यूटी ऐसी करता था, कभी रात में 12 बजे ड्यूटी, कभी 12 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी, कभी 12 घंटे की ड्यूटियां, तो कभी सोने और जागने का कोई शेड्यूल ही नहीं था। लेकिन कहते हैं कामयाब होना है तो गुरुदेव कुछ आदतें मुझे बदलनी पड़ी, और मैंने बदलाव करने का प्रयास किया। सुबह चाहे मैं 12 बजे सोऊं चाहे 1 बजे सोऊं, मुझे सुबह 6 बजे जगने की आदत सर ने डाली, क्योंकि गुरुदेव ने कम से कम 1 हफ्ता मुझे सबसे पहले कॉल करना स्टार्ट किया, और 6 बजे इनका कॉल मेरे पास आता था कि गुरुदेव कि बत्तू जी काम बहुत बड़ा करना है, और सोने से कभी जिंदगी नहीं बदलती। अरे मेरे दोस्त, अगर 4 साल 2 घंटे कम सो लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 4 साल अगर 2 घंटे कम सोने से अगर आप रईस बन जाते हैं, आप करोड़पति बन जाते हैं, आपकी जिंदगी बदल जाती है, तो इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म इस दुनिया में नहीं होगा। और मैंने कसम खाई गुरुजी सोने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सर सक्सेस होना है, और मैंने 6 बजे जगने की आदत डाली। 1 हफ्ते गुरुदेव ने मेरी आदत में बदलाव करने में बहुत बड़ा सहयोग किया, लेकिन 1 हफ्ते के बाद मेरी खुद अपने आप आदत डल गई, क्योंकि मेरी चाहत थी मैं इस बिजनेस में कामयाब हो जाऊं। 1 हफ्ते के बाद गुरुजी को कॉल नहीं करना पड़ा, मैं खुद जग करके सर को कॉल नहीं करने लगा, बताइए गुरुजी क्या करना है, बताइए गुरुदेव मुझे क्या करना होगा, मुझे अब सक्सेस होना है। और सर बताते चले गए, और मैं गुरुदेव आगे बढ़ता चला गया। और गुरुजी कहा जाता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था उससे पहले बस एक नौकरी थी, और घर परिवार और टीवी और बीवी इन चीजों में ही हमेशा समय जाता था। लेकिन गुरुदेव इस समय इस बिजनेस में आया तो सर ने एक बात बोली, और हमेशा एक बात बोलते थे आप लोगों के माध्यम से कि सर ने बोला है, और गुरुजी एक बात कही थी कि अगर सफल होना है तो 3 से 4 साल के लिए टेलीविजन को बंद कर दीजिए घर में, क्योंकि ये जो समय है ये कहीं टेलीविजन में जाता है, नेगेटिव विचार आपको देता है, फालतू की चीजें आपके सामने आती हैं, और आपका दिमाग और आपका टाइम बर्बाद होता है। तो मैंने गुरुजी कसम खाई थी सर 4 साल डायमंड बनने तक कोई टेलीविजन नहीं चलेगा घर में। और गुरुजी उस समय से टीवी बंद किया, और बच्चों ने भी सपोर्ट किया, मैडम ने भी सपोर्ट किया कि अगर आपके इस टेलीविजन को बंद करने से अगर आप डायमंड बनते हैं, आप रईस बनते हैं, हमारी जिंदगी बदलती है, तो आज से हम आपके साथ हैं। और बिल्कुल आप टीवी बंद करें, हम बिल्कुल कभी नहीं कहेंगे टेलीविजन चलाने के लिए। तो गुरुजी ये जो समय मेरा था, इस समय को मैं टीम को देने लग गया, मैं इस समय को अपने अपलाइन में और अपने को सीखने में देने लग गया, और इस तरह से मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ता चला गया। बहुत सारी शादी पार्टियां, बहुत सारे दोस्तों के साथ इस तरह के प्रोग्राम्स 4 साल के दौरान भी हुए, मेरे घर परिवार में बहुत सारी शादियां हुई, लेकिन गुरुदेव पहली प्रायोरिटी सिस्टम को दी, पहली प्रायोरिटी सिस्टम को दी कि कुछ भी हो जाए कि सिस्टम से ही मैं सफल हो सकता हूं, कभी शादी से मैं सफल नहीं हो सकता। क्योंकि आज से पहले भी मैंने बहुत सारी शादी अटेंड की है, कुछ भी मिला नहीं है, लेकिन अगर 4 साल में सिस्टम को दे देता हूं, उसके बाद एक अच्छी लाइफ स्टाइल में मैं शादी अटेंड करूंगा। और गुरुदेव 4 साल तक कोई भी प्रोग्राम फंक्शन अटेंड करने का
कसम खाई कि कोई प्रोग्राम फंक्शन नहीं होगा। मेरे परिवार में बहुत सारी शादियां हुई, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि ये शादी भी कोई हो रही है। और इवन सिस्टम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहा। जब मैं इस बिजनेस में आया था, उसके बाद पहली दिशा ट्रेनिंग मुझे लेने का मौका मिला। और पहली दिशा में गुरुजी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी खास साली की शादी, और साली की शादी में मैं जाना भी चाहता था, और मैडम ने भी यही कहा था कि शादी है, चलना है। लेकिन उसी समय गुरुदेव सिस्टम की दिशा ट्रेनिंग का टाइम मिल गया, और सर से डिस्कस किया और सर से बात की, और सर ने एक ही बात बोली थी कि बत्तू जी, अगर शादी में जाने से आपके सपने साकार होते हैं तो आप शादी को चुन लीजिए, और अगर दिशा में जाने से आपके सपने साकार होते हैं तो आप दिशा अटेंड करिए। तो मैंने कहा गुरुदेव आप जो कहेंगे मैं करूंगा। और सर ने एक ही बात कही कि बत्तू जी टीम के साथ दिशा में अटेंड करिए, जिंदगी वहां से बदलेगी। अरे मेरे भाई 4 साल के बाद आप खूब शादी अटेंड करना। और मैंने इस बारे में मैडम से भी डिस्कस किया, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मैडम को भी। गुरुदेव मैडम ने भी मेरा फुल सपोर्ट किया, और उन्होंने एक ही बात कही थी, कुछ भी हो आप एक काम करिए, जाइए आप दिशा में, और शादी की जिम्मेदारी मैं लेती हूं, जो होगा देखेगा। हम लोगों को जिंदगी बदलनी है, आपके साथ हूं, आपके बराबर का हिस्सेदार हूं, और मैं अपने हिस्से की काम करके दिखाऊंगी। और गुरुजी मैडम ने शादी अटेंड करने की जिम्मेदारी ली, ससुराल वालों को मैडम ने संभाला, टीम को मैंने संभाला, और सिस्टम के साथ काम करने लगा। शादी पार्टी अटेंड नहीं की, साले की शादी में भी नहीं गया, साली की भी शादी में नहीं गया, कोई नहीं शादी नहीं। पहले मुझे डायमंड बनना था, और गुरुजी कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को करने लगा। सफलता के लिए कीमत चुकानी होती है, और गुरुजी सर ने हमेशा बोला था, अगर 20 रुपए की पानी की बोतल लेनी है तो 20 रुपए दे दो, बोतल से हर साहब को दे देगा। तो मुझे डायमंड बनना था, और डायमंड की कीमत मुझे चुकानी थी। शादी पार्टी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। आज गुरुदेव इसी कमिटमेंट और इसी त्याग की वजह से आज आप लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ पे पहुंचा हूं सर। उसके बाद गुरुदेव मैंने अपने आप में चेंज किया कि इस बिजनेस को करने के लिए सर ने बोला, बत्तू जी जैसे नौकरी पे हम लोग 30 दिन जाते हैं तो हमें 1 महीने में सैलरी मिलती है, और 30 दिन में हम लोग छुट्टी करें तो शायद तनख्वाह भी कट जाए। लेकिन मेरे दोस्त इस बिजनेस को हम लोग कर रहे हैं तो लाखों रुपए सप्ताह के लिए कर रहे हैं, और आप हजारों रुपए महीने की नौकरी के लिए इतना कटिबद्ध है, इतने वचनबद्ध है, इतने पंक्चुअल है। अगर आप इस बिजनेस को 4 साल के लिए अगर पंक्चुअलिटी और कमिटमेंट के साथ काम कर लें तो शायद आपकी जिंदगी बहुत बड़ी हो सकती है। और गुरुदेव मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। सर ने मुझे एक बात बोली कि बत्तू जी ज्यादा हम नौकरी के साथ अगर नहीं कर सकते तो आप एक काम जरूर कर लें, इस बिजनेस में कम से कम 2 प्लान देने का आप कमिटमेंट करें कि रोज कम से कम 2 प्लान दिखाऊंगा, और 2 प्लान के बिना शाम को मैं खाना नहीं खाऊंगा। और गुरुदेव मैंने कमिटमेंट कर लिया था उसी दिन, क्योंकि मैंने वचन दिया था सर आपकी बात नहीं कटेगी, और मैंने 3 प्लान का कमिटमेंट कर डाला। और 3 प्लान का कमिटमेंट करके मैं रोज प्लान दिखाता था सर। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे मैं ड्यूटी पे रहता था, रेल मंत्रालय में उस समय जॉब करता था, ऑफिस टाइम था, शाम को 8 बजे तक घर पहुंचता था। और 8 बजे के बाद गुरुजी मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया। मुझे रात को 12 बजे पता नहीं, रात को 1 बजे पता नहीं, रात को 2 बजे पता नहीं, क्योंकि रात अपनी है। और गुरुदेव मैं पूरे 8 बजे के बाद इस बिजनेस को करने लगा, लगातार 3 कमिटमेंट पे काम करने लगा। लेकिन शुरुआत में मेरे साथ में गुरुजी ऐसा भी हुआ कि कमिटमेंट को निभाने के चक्कर में मैंने खाना नहीं खाने का डिसीजन लिया। और गुरुजी एक बार ऐसा भी हो गया कि मेरे 2 प्लान हुए, और 2 प्लान हुए तो तीसरा प्लान मेरा नहीं हो पाया, कोई मिला ही नहीं। उसके बाद मैंने खाना भी नहीं खाया। एक दिन मेरा निकल गया, दूसरे दिन भी वही हाल हो गया, और दूसरे दिन भी मैंने खाना नहीं खाया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि मैं हमेशा अपने अपलाइन के पास रहता था, हमेशा अपलाइन मेरे साथ होता था, हम एक ही जगह रहते थे। सर का जो क्वार्टर था वो 203 ब्लॉक में था, और मेरा 207 ब्लॉक में था, तो दोनों ही हम लोग नजदीक रहते थे। तो शाम को डेली मिलते थे हम लोग। सर ने मुझे एक बात बोली, बत्तू जी कहाँ पे हैं? मैंने कहा सर अभी घर पे आया हूँ। तो बोले घर पे आ जाओ जल्दी से, क्योंकि उस समय मेरी मैडम भी गाँव गई थी और सर की मैडम भी गाँव गई थी। तो हम दोनों भाई एक साथ मिले, और एक साथ मिले तो इन्होंने मेरे से बोला कि यार एक बात बता टाइगर साहब, आज चेहरा कैसे उतरा हुआ है? मैंने कहा गुरुजी कुछ भी नहीं है, बस काम थोड़ा सा कम हुआ। बोले क्या बात है, सही बताओ। मैंने कहा सर कल का कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ, कल भी खाना नहीं खाया, और सर आज का भी पूरा नहीं हुआ, आज भी मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो सर ने एक बात बोली थी कि जब बेटा खाना नहीं खाएगा
तो बाप कैसे खा सकता है। और मैं नाज करता हूं ऐसे अपलाइन के ऊपर जो हमेशा अपनी टीम के लिए, हमेशा अपने लीडर के लिए हमेशा मरते हैं। और गुरुदेव ने भी खाना नहीं खाया, उस समय मंगलवार का फास्ट था। और हमेशा गुरुजी उसी दिन गुरुजी ने कहा था अगर आप खाना नहीं खाओगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। और सर ने कहा गुरुजी कि कोई बात नहीं, खाना हम दोनों ही खाएंगे। और रात को सर 12:30-1 बज रहा था, और 12:30-1 बजे सर ने बोला बत्तू जी बैग उठाओ चलते हैं, प्लान करके आएंगे। मैंने कहा सर रात में 12:30 बजे कहाँ चलेंगे। बोला हमारा उद्देश्य ज्वाइन कराने का नहीं है, हमारा उद्देश्य है खाना खाने का, मैं आपको खाना खिलाना चाहता हूँ। और गुरुदेव हम दोनों भाई निकले बैग लेके, तो हमारे बीट पे 12 बजे ड्यूटी चेंज होती है, स्टाफ चेंज होता है। और मैं वहां पे जाके हम बैठ गए। एक व्यक्ति था विकास करके, और गुरुजी ने बोला कि विकास जी आपका आधा घंटे का टाइम चाहिए। और विकास जी हमारे बारे में पहले ही जानते थे, बोले आपको नहीं देंगे। बोले कोई बात नहीं, हम आपको ज्वाइन नहीं कराएंगे, लेकिन कम से कम आधा घंटे तो सुन तो लेगा। बोले मेरे सुनने से क्या होगा। बोले आपके सुनने से हम आज दोनों भाई खाना खाएंगे। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हारे खाना खाने के लिए अगर प्लान दिखा रहे हो तो आप दिखा दीजिए, मैं वादा करता हूं ज्वाइन नहीं करूंगा। तो मैंने गुरुजी प्लान दिखाया, और प्लान दिखाने के बाद उस व्यक्ति से मैंने पूछा बताओ प्लान कैसा लगा। बोला प्लान बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा बोल मैंने पहले ही मना कर दिया, मैं काम नहीं करूंगा, मैंने कसम खाई है मैं नहीं करूंगा ये काम। गुरुजी समझाने के बाद भी नहीं किया, और ज्यादा हमने प्रेशर भी नहीं किया, क्योंकि हम लोग उस समय भी ज्यादा कुछ इतने थे नहीं, और हमारा उद्देश्य था खाना खाना। और गुरुदेव हम लोग वहां से आए, दोनों भाई प्लान कंप्लीट करके, कमिटमेंट पूरा हुआ, और कमिटमेंट के साथ हम लोगों ने घर पे आकर के खाना बनाया, और खाना बना करके फिर रात को करीब करीब 2 बजे हम लोगों ने खाना खाया। और गुरुजी वो दिन है, आज का दिन है। कहा जाता है कि जब भगवान कुछ देना चाहता है तो एक बार उसके हिस्से का, उसके बराबर की कीमत आपसे लेना चाहता है। बदलाव हमेशा इसी में किया। और गुरुजी उन्होंने उस दिन के बाद ऊपर वाले ने कभी मेरी कोई परीक्षा नहीं ली, कभी कोई कमिटमेंट को ऐसा नहीं है कि होने नहीं दिया हो। हमेशा सर ऊपर वाले का सहयोग रहा, और गुरुदेव हर हाल में मेरा हर कमिटमेंट को पूरा करने का काम ऊपर वाले ने किया, और हमेशा मेरा कमिटमेंट पूरा होता चला गया। और मैं लगातार गुरुजी उसी कमिटमेंट की वजह से, और रोज कमिटमेंट करके काम करता था, और उसकी वजह से मैं लगातार आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद गुरुजी काम कर रहा था, लेकिन कभी कभी रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो सर ने बोला बत्तू जी हम जिस काम में हैं उस काम में हम लाखों रुपए कमाना चाहते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि हजारों रुपए महीने कमाने वाला भी पहले इस काम को बेहतरीन तरीके से सीखता है। तो मैंने कहा गुरुजी बताओ। तो इन्होंने मुझे एक बात बोली कि रोज आप कम से कम आधा 1 घंटा एक बुक पढ़ेंगे। पहला काम हमारी प्रगति पथ उसको पढ़ा जाए, और प्रगति पथ पढ़ ले, तो उसके बाद बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की बुक्स हैं, आप उनसे अपने आप को मजबूत करिए, अपनी नॉलेज को मजबूत करिए। क्योंकि आपको 2 कमरे का महल नहीं बनाना, आपको बहुत बड़ा एक आलीशान बंगला बनाना है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है। और बिल्डिंग जब ही टिक सकती है जब आपका बेस मजबूत होगा। और इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको एक 10,000 की टीम नहीं बनानी, आपको लाखों करोड़ों में टीम बनानी है। उसके लिए नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। और गुरुदेव ने मुझे बुक पढ़ने के लिए रिकमेंड किया, और मैं गुरुजी रोज आधा घंटे पौने घंटे अपने बुक पढ़ने लगा। और जब बुक पढ़ने लगा तो अंदर से मजबूती आने लगी। ऐसा लगा कि इस बिजनेस को आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि जब किसी काम को करना सीख ले तो वो काम आसान लगने लगता है, उसकी नॉलेज हमारे पास होने लगती है। और मैं इस बिजनेस को बहुत ही ईमानदारी और बहुत विश्वास के साथ करते चला गया। उसके बाद गुरुदेव हमेशा इस बिजनेस में टीम बनाने में और नेटवर्किंग का बहुत बड़ा बिजनेस बनाने में सर ने बोला गुरुजी कि बत्तू जी टीम के बाद हम लोग बहुत बड़े बनते हैं। पहले हम लोग टीम अगर हमारे साथ है और टीम हमारी दमदार है और टीम के साथ अगर अच्छे रिश्ते बनाएंगे तो यही टीम आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेके आ जाएगी। और मैं गुरुदेव टीम के साथ हमेशा पोलाइट रह करके, हमेशा इनके साथ हमेशा दुख सुख में रह करके, कोई भी लीडर को हमेशा रोज कॉल करना, कोई भी समस्या होती थी तो मैं बराबर इनके घर पे जाना, बराबर इनके घर बैठ करके समझाना और हमेशा रेगुलर एक जिम्मेदारी ली। सर ने बोली कि गुरुजी आज अगर बत्तू जी आप इन लीडरों को अगर जिम्मेदारी ले रहे हैं तो ये भरोसा दिलाता हूं कि ये लीडर आपके भविष्य की जिम्मेदारी लेंगे
यही टीम आपकी जिंदगी को बदलेगी, यही टीम आपके सपनों को साकार करेगी। और गुरुदेव, मैं इस काम को करता चला गया, लगातार आगे बढ़ता चला गया, और ये रिश्ते जो आज बनाए हैं, आज गुरुदेव हिंदुस्तान के आज 22 स्टेटों में ये टीम काम कर रही है। गुरुजी, आज बहुत सारे लीडर्स हैं जो दमदार हैं, और गुरुजी आज इस टीम की वजह से आज मुझे ये मुकाम मिला, आज कुछ ये जो लेवल अचीव करने का मौका मिला, आज जो अचीवमेंट मिल रहे हैं, ये सब कुछ गुरुदेव इस टीम की वजह से और सिस्टम की वजह से है। और गुरुजी, आप लोगों से सीखा था, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सेल करने का नहीं है, बेचने का नहीं है। अगर आप किसी से साथ सेल कर रहे हो, किसी को कोई सामान बेच रहे हैं, तो उसके साथ रिश्ते बनाइए। अगर आपने उसके साथ रिश्ते बनाइए तो वो परमानेंट आपका हो जाएगा और वो आपकी जिंदगी बदलेगा। यही नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। और मैं गुरुजी उसी पे काम करता चला गया, वही मैं काम करता चला गया। उसके बाद सिस्टम की सभी एक्टिविटी में भाग लेने का मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि कुछ भी हो जाए, कोई भी एक्टिविटी मिस नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता कि संडे वेन्यू होता था, और संडे वेन्यू होता था, फ्राइडे की ट्रेनिंग होती थी, हर थर्सडे को ग्रुप मीटिंग हुआ करती थी, और ड्यूटी शेड्यूल ऐसा हुआ करता था, कभी मैं टाइम दे पाता था, कभी नहीं। लेकिन मैंने कभी ड्यूटी को आड़े आने ही नहीं दिया, कभी भी अपनी ड्यूटी को इस बिजनेस में नहीं आने दिया। अगर मेरी कोई संडे का भी वेन्यू है तो मैं ड्यूटी को छोड़ करके और वेन्यू क्लोज करने आता था, क्योंकि दिल्ली शहर के अंदर गुरुदेव एक जिम्मेदारी मुझे दे दी गई थी, सिल्वर और सिल्वर स्टार लेवल पे दे दी गई थी, क्योंकि हमारे सारे के सारे ग्रेट मेंटर यहाँ दिल्ली नहीं रहते थे। आज मेरे सारे के सारे मेंटर भरतपुर रहते थे, धर्मवीर सर, सतपाल सर, गजेंद्र सर, लोकेंद्र सर, और ये सारे के सारे जो मेरे ग्रेट अपलाइन है, सारे के सारे वहीं पे रहते हैं भरतपुर में। और पंकज सर यहाँ से थे या राजस्थान चले गए थे गुरुजी बांदीकुई के लिए, और मैं यहाँ अकेला रह गया था। हमारे कोई भी और लीडर नहीं था। हरिनारायण जी वो अजमेर चले गए, सुधीर जी आगरा चले गए। तो एक दिल्ली की जिम्मेदारी गुरुजी मेरे को सौंप दी कि बत्तू जी ये दिल्ली की टीम आप संभालेंगे। और मैंने कहा सर मैं संभालूंगा कैसे। उन्होंने मुझे वहां से फोन पे सपोर्ट किया। हर बार धर्मवीर सर, गजेंद्र सर, सतपाल सर से फोन पे बात होती थी, पंकज सर बराबर सपोर्ट करते थे, और फोन पे बात कर करके गुरुजी टीम की जिम्मेदारी उठाई। और हर ट्रेनिंग सेमिनार में मैं उपस्थित रहा। ड्यूटी छोड़नी पड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ा, ड्यूटी में एब्सेंट होना पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरा ध्येय था सिस्टम फर्स्ट है। और गुरुजी प्लेटिनम लेवल पे भी मैंने सिस्टम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, और हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग में मैं यूनिफॉर्म में आ जाता था, और वहां पे किसी से भी मैं अपना कोट पैंट मंगाता था, वहीं पे वर्दी चेंज करता, वहीं अपना ड्रेस लगा के, और वहीं से मैं वापस चला जाता था। ऐसा करते हुए मैंने इस बिजनेस को किया गुरुजी, पहली प्रायोरिटी सिस्टम को दी, और हमेशा उसी प्रायोरिटी की वजह से, सिस्टम की वजह से आज सर मैं यहाँ पे पहुंचा हूं। और गुरुदेव नेक्स्ट मैंने एक काम और किया इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि गुरुदेव हमेशा एक ही बात बोलते थे, सिस्टम जो भी एक्टिविटी करता है वो हमें सारी एक्टिविटी कुछ न कुछ दे के जाती हैं, और हर एक्टिविटी से हमें सीखने का मौका मिलता है। और गुरुदेव इस सिस्टम की छोटी सी छोटी एक्टिविटी मैंने करना स्टार्ट किया, चाहे वो डेली रिपोर्टिंग की बात हो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बिना रिपोर्ट में कभी सो जाऊं। हमेशा एक ही कमिटमेंट किया था गुरुजी, रिपोर्टिंग पहले करूंगा उसके बाद सोऊंगा। ये कमिटमेंट था, क्योंकि मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता था। हर फ्राइडे की ट्रेनिंग अटेंड किया, हर संडे का वेन्यू अटेंड किया, वीकली ग्रुप मीटिंग को अटेंड किया, चाहे कोई फंक्शन हो गुरुदेव, हर फंक्शन में मैं अपने आप को पूरी टीम के साथ रखा। उसके बाद दिशा वर्कशॉप, हर दिशा में रहा, चाहे सिचुएशन कैसी भी रही हो, और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप का डिसीजन लिया। कहते हैं एक तो समस्या और एक समाधान। हम समस्या में फंस जाते हैं, लेकिन गुरुदेव मुझे आशीर्वाद मिलता रहता था हमेशा सर का, और समस्या से निकल करके और समाधान की तरफ ले जाते थे, और मैं समाधान पे काम करता चला गया। और आज आपके सामने गुरुजी मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ आपके आशीर्वाद से। उसके बाद कोर ट्रेनिंग, हर महीने, हर 1.5 महीने, 2 महीने में जब कोर ट्रेनिंग होती, हर कोर ट्रेनिंग को मैंने कहा तो लिया होगा, और या मैंने दिया होगा। कोई भी कोर ट्रेनिंग कभी मिस नहीं की, क्योंकि मैं इन सारी की सारी एक्टिविटी से बहुत बड़ी उम्मीद रखता था। और टूल प्रमोशन में हमेशा अपनी टीम को एक ही बात बोली गई सर ने, पंकज सर हमेशा एक ही बात बोलते थे। आप जैसे जब भी मैं आप लोगों की मीटिंग सुनता था, एक ही बात बोलते थे कि टूल्स हमेशा अपलाइन का काम करता है, और अपलाइन 24 आवर्स लीडर के पास नहीं रह सकता, लेकिन ये टूल्स हमेशा 24 आवर्स अपने एक लीडर के पास रहता है। वो चाहे घर पे रहे, चाहे वो ऑफिस में रहे,
बुक्स और फोल्डर साथ में रख करके और उससे नॉलेज ले सकता है, उससे काम को बढ़ा सकता है। इस तरह से गुरुजी टूल का प्रमोशन दबा के किया, फंक्शन का प्रमोशन दबा के किया, और इनसे मैं बहुत बड़ी उम्मीद रखता था कि अगर ये आज ये सब कुछ अगर मैं अटेंड करूंगा तो रोज मैं कुछ न कुछ नया सीखूंगा, मैं रोज अपनी टीम को आगे बढ़ाने का काम सीखूंगा, रोज मैं अपनी जिम्मेदारियों को सीखूंगा, और इसी जिम्मेदारियों की वजह से मेरी जिंदगी बदलेगी। इन्हीं की बातों से मैं गुरुजी आगे बढ़ता चला गया। थैंक्स ये सपोर्ट सिस्टम से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, और थैंक्स मेरे ग्रेट अपलायंस, जिनकी वजह से आज ऐसे संस्कार और ऐसा कमिटमेंट आज मेरे अंदर आया। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्रिया गुरुदेव। और ये सारी की सारी चीजें जब होती चली गई तो मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आती चली गई। मैं इस बिजनेस के अंदर सिल्वर बना गुरुजी, और सिल्वर बनने में मुझे 8 फरवरी 2015 को सिल्वर बन गया था। लगातार इस बिजनेस को करते हुए, लगातार जिम्मेदारी को लेते हुए मैं सिस्टम में सिल्वर कंप्लीट हुआ। बड़ी खुशी हुई कि 50 लोगों की टीम होती है। और उसके बाद गुरुजी लगातार काम करते हुए इसी बिजनेस के अंदर 8 महीने लग गए थे गुरुजी, मुझे 10 महीने लग गए थे मुझे इस बिजनेस के अंदर गोल्ड बनने में। और ये जो सफर था ये बहुत मुश्किल सफर था। शुरुआत के दौरान में 8 से 10 महीने का एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंचने में मुझे बहुत सारी चीजें रही, लेकिन कहा जाता है पावर ऑफ अपलाइन। इस बिजनेस के अंदर अपलाइन की बहुत बड़ी पावर है, और अपलाइन में जादू है गुरुजी हर बात में, क्योंकि अगर अपलाइन की हर बात को मान लिया जाए तो वो जादू दिखाता है, बहुत बड़ा जादू दिखाता है। और गुरुजी हमेशा सर एक बात बोलते थे, बत्तू जी टिके रहो, आप सिल्वर से जरूर गोल्ड बनोगे। सिस्टम दमदार है, अपलाइन दमदार है, और कंपनी दमदार है, तो बस आप अपने काम को दमदार बनाइए। अगर हम लेवल नहीं बदल पा रहे, मेहनत को बढ़ा दीजिए। और गुरुजी हर काम को करते चला गया, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ा। और गुरुजी मैं 18 अक्टूबर 2015 को इस बिजनेस के अंदर गोल्ड लेवल कंप्लीट करके दिखाया। और गोल्ड लेवल जब हुआ धीरे धीरे ही बढ़ा, लेकिन गुरुजी ऐसा लगा कि हाँ मैं चल रहा हूं। और मैंने कमिटमेंट किया था, लेवल का नहीं देखा, मैंने ये देखा इस बिजनेस में 4 साल टिकने से जिंदगी बनती है, 4 साल कमिटमेंट करने से जिंदगी बदलती है। तो मैंने सिर्फ एक ही मेरा ध्यान था, 4 साल रहना है, 4 साल तक काम करना है। लेवल चाहे कितना भी टाइम में बदले, लेकिन 4 साल के बाद देखेंगे। लेकिन मैं 4 साल तक टिके रहने के लिए काम करता चला गया गुरुजी, और ये गोल्ड लेवल लेने का मौका मिला। गोल्ड के बाद इस बिजनेस ने मुझे सेफ्स ऑफ इंडस्ट्री की पावर की वजह से पहला अचीवमेंट लेने का मौका मिला। इस बिजनेस में मैं जब पहली मैंने बाइक परचेज की 6 मई 2015 को, यानी सिल्वर और गोल्ड के बीच में मैंने यहाँ से पहली बाइक परचेज की। उससे पहले मैं पैदल ही सफर किया करता था। और गुरुदेव आज आपके आशीर्वाद से ये 6 महीने के अंदर मैंने यहाँ से बाइक परचेज कर ली थी। और ये सिस्टम का ही सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे बाइक लेने का मौका मिला। उससे पहले मैं सोच रहा था बाइक की, लेकिन गुरुदेव पैसे का जुगाड़ ही नहीं हो पा रहा था। महीने में एक बार तनख्वाह आती थी और 30 दिन उसको खर्च करनी पड़ती थी, तो सोच सोच के खर्च करनी पड़ती थी। उधर घर वाले बार बार फोन करते थे, भैया पैसा भेज, घर पे चाहिए। इधर यहाँ पे खर्चा, उधर वैन वाले का खर्चा, उधर घर वालों का खर्चा, इधर ट्यूशन का, मतलब पैसा कहीं बचता ही नहीं था। तो बाइक का भी सपना पूरा नहीं हो रहा था। पहली एक मैंने पुरानी बाइक खरीदी थी, 21,000 रुपए में ली थी, और गुरुजी 19,000 में वापस बेच दी। 3,000 रुपए काम करने में लगाए और नुकसान खा के बेची। और गुरुदेव ये थैंक्स ऑफ सिस्टम मुझे न्यू ब्रांड बाइक लेने का मौका मिला गुरुजी। उसके बाद जिंदगी में बदलाव होना शुरू हुआ, और पावर ऑफ सेफ्स ऑफ गुरुजी आज इस सिस्टम की वजह से राडो जैसे ब्रांड आज मेरे हाथ में पहनाने का मौका दिया। गुरुदेव आप लोगों का शुक्रिया, सेफ्स ऑफ इंडस्ट्री का शुक्रिया कि मैं आज राडो जैसे ब्रांड को आज कलाई में पहनता हूं। और मुझे नाज होता है ऐसी इंडस्ट्री के ऊपर कि ब्रांडेड चीजों को इस्तेमाल और यूज करने का मौका मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल गुरुजी अचीव किया मैंने कि 18 अक्टूबर 2015 को मैं जरूर वहां पे गोल्ड बना, लेकिन गुरुदेव 18 दिसंबर 2016 14 महीने लगे गुरुजी मुझे इस लेवल को लेने में। और 14 महीने तक ऐसा नहीं कि मैं घर बैठा हूं, रात दिन मेहनत करता था, लेकिन इतना ना तो नॉलेज था ज्यादा और ना कोई बहुत ज्यादा इस बिजनेस के बारे में जानकारी थी। वक्त लगा, क्योंकि मैं दिल्ली शहर के अंदर नया था, कुछ नहीं जानता था, किसी को नहीं जानता था, लेकिन बस एक ही काम किया, जो मिले
उसी पे काम करता चला गया। आप हमेशा एक ही बात बोलते थे, मैं जब भी आपको गुरुदेव सुनता था तो हमेशा आपने एक बार बोला था एक प्रोग्राम में कि अगर कोई डायमंड बनना चाहता है तो मैं आपको एक मंत्र दे देता हूं और जो उस मंत्र का जाप करेगा वो जरूर डायमंड बनेगा। तो मैंने सोचा आज वो मंत्र मिलने वाला है और गुरुदेव आपने वो मंत्र दिया और वो मंत्र रियली में गुरुजी जादू करता है। और आपने एक ही मंत्र दिया, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। और गुरुजी उस मंत्र को मैंने मुट्ठी बांध ली, गांठ बांध ली, साला जो भी आए या नहीं आए मैं जरूर इस मंत्र का जाप करूंगा और आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट पे काम करता चला गया। कोई फर्क नहीं पड़ा, 14 महीने लगा मुझे गोल्ड से पर्ल बनने में, लेकिन गुरुदेव मैं आप और इस सिस्टम की वजह से गुरुजी 18 दिसंबर 2016 को मैं यहाँ से पर्ल रिकॉग्नाइज हुआ और लगातार मैं अपने काम को करता चला जा रहा था। उसके बाद पर्ल से गोल्ड बनने में भी मुझे वक्त लगा गुरुजी, 8 महीने 10 महीने का वक्त लगा। हर लेवल को लेने में मुझे वक्त लगा, मेहनत लगी, लेकिन टिका रहा और अपलाइन हमेशा अपलाइन के साथ रहा। और मैंने हर इसमें लिखा भी है पावर ऑफ अपलाइन। ये लेवल जो भी अचीव हुए हैं अपलाइन के हौसले की वजह से हुए हैं, अपलाइन की सपोर्ट की वजह से हुए हैं, अपलाइन की नॉलेज की वजह से हुए हैं। क्योंकि अगर गुरुदेव यहाँ पे हौसला नहीं मिले, यहाँ से सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद मैं एक लेवल पे टूट जाता और मैं इस बिजनेस को बाय बाय बोलता। लेकिन हमेशा पावर ऑफ अपलाइन गुरुजी, अपलाइन की वजह से आज इस सिस्टम की मैं टोपाज लेवल पे पहुंचा और आज इस सिस्टम में टोपाज बनने के बाद गुरुजी मेरी जिंदगी में और सेफ्सॉफ्ट की वजह से ढेर सारे अचीवमेंट आए। पावर ऑफ सेफ्सॉफ्ट इसी बिजनेस में काम करते करते 23 महीने गुजार चुका था और 23 महीने काम करने के बाद आज गुरुजी आपके आशीर्वाद से पहली न्यू ब्रांड i20 गाड़ी लेने का मौका मिला। 8.5 लाख रुपए की गाड़ी इसी इंडस्ट्री से मैंने परचेज की और परचेज करने के बाद बड़ा प्राउड फील होता था कि आज इस बिजनेस की वजह से मैं एक कार का मालिक हूं और नहीं तो एक मोटरसाइकिल लेना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। गुरुजी 23 महीने में मैंने इस इंडस्ट्री से इसी कमिटमेंट से काम करते हुए 23 महीने में मैंने 8.5 लाख की गाड़ी परचेज कर ली थी और उसके बाद बहुत सारी जिंदगी में खुशी आई। ऐसे ब्रांडों के बारे में कभी सोचते नहीं थे। अप्रैल 2018 में मैंने यहाँ से गुरुजी एप्पल का मोबाइल भी अचीव किया इसी बिजनेस की वजह से और गुरुजी ये सब कुछ इस सिस्टम की देन है। उसके बाद मैंने गुरुजी नेक्स्ट लेवल अचीव किया इस बिजनेस के अंदर। मैं एमरल्ड बना और एमरल्ड यानी अक्टूबर 2017 में मैं बना था गुरुजी इस बिजनेस में टोपाज और फरवरी 2018 में मैं यहाँ से एमरल्ड बन गया था। ये समय बहुत कम था, यहाँ बड़ी खुशी हुई थी, पैसा भी आया और यहाँ से लगा कि अब जिंदगी बहुत आसान है, बहुत जल्दी हम आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि हर फ्राइडे की ट्रेनिंग में एक स्लाइड होती थी और वो स्लाइड में लास्ट में एक बात बोली जाती थी कि पहला आधा काम आपको करना है और उसके बाद भगवान आपका आधा काम करेगा। और गुरुजी वो फर्स्ट हाफ मेरा कंप्लीट हो गया था और फर्स्ट हाफ कंप्लीट होने की वजह से उसके बाद यहाँ से मेरा काम ऑटो पायलट मोड में चला गया और उसके बाद मैं एमरल्ड बना। एमरल्ड बनने के बाद 1 दिसंबर 2018 को मुझे यहाँ से रूबी लेवल लेने का मौका मिला। थैंक्स सिस्टम और थैंक्स मेरे ग्रेट अपलाइन जिनकी वजह से मेरी जिंदगी बदली। और रूबी और डायमंड के सफर के बीच में गुरुजी ये पावर है इस इंडस्ट्री की कि कभी कल्पना ही नहीं करता था कि ऐसा कभी जीवन हो जाएगा। और गुरुदेव आज इस सिस्टम की वजह से मुझे यहाँ से गुरुजी एक लग्जरी कार लेने का मौका मिला आपके आशीर्वाद से। आज ये रेंज रोवर गाड़ी आपके आशीर्वाद से गुरुजी, मेरे अपलाइन पंकज सर के आशीर्वाद से, धर्मवीर सर, गजेंद्र सर, सतपाल सर और मेरे जितने भी अपलाइन है, मैं गुरुजी सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने एक सपना भी नहीं था वो भी साकार कर दिखाया। कहा जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर सपने साकार होते हैं, लेकिन गुरुजी बताते बड़ा नाज होता है कि ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें सपने साकार नहीं, जो सपने होते नहीं है वो भी साकार हो जाते हैं। ये मेरा ड्रीम ही नहीं था कभी जिंदगी में मैं रेंज रोवर का मालिक बनूंगा। ये पावर है गुरुजी शेप्स ऑफ इंडस्ट्री की, ये पावर है मेरे ग्रेट मेंटर्स की जिनकी वजह से मैं रेंज रोवर का मालिक बना और आज ये सब कुछ हो पाया है आपके आशीर्वाद से हो पाया। गुरुजी धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप लोगों का। और उसके बाद गुरुजी ढेर सारी जगह घूमने का मौका मिला क्योंकि नौकरी में था तो कभी सोचा नहीं था कि घूमने के लिए, क्योंकि घूमने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है, एक तो टाइम और एक पैसा।
और नौकरी में ना टाइम होता था और ना पैसा होता था, ये दोनों ही चीजों का अभाव था। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा परेशानियां थी, लेकिन गुरुजी सिस्टम ने, चाहे गोवा की बात हो, जैसलमेर की बात हो, थाईलैंड की बात हो, चाहे लंदन की बात हो, हर जगह आज देश और विदेश घूमने का मौका मुझे दिया। आज यूएसए जैसी जगह घूमने का मौका दिया, यूरोप जैसी जगह घूमने का मौका दिया, ग्रीस, लंदन, हर जगह मुझे गुरुजी इस बिजनेस ने घूमने का मौका दिया। और आज बताते बड़ी खुशी होती है गुरुजी कि कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कभी हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने गुरुजी, आपने हमारा फ्यूचर डिसाइड कर दिया। और जब गुरुजी आपका ये चेक देखा था 1 करोड़ और ये 2,80,000 का चेक देखा गुरुजी, अब हमें एक भरोसा हो गया था कि आज गुरुदेव का चेक आया है। और हमेशा गुरुजी एक बार कहते हैं कि जो अपलाइन को मिलता है वो टीम को भी मिलता है। और गुरुजी वहां से मुझे लगा कि यार अब जिंदगी बहुत बड़ी बनेगी। आज सर का चेक आया है, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा भी चेक आएगा। और गुरुजी इसी के लिए काम कर रहे हैं और गुरुजी पूरी ताकत लगा देंगे, जी जान से काम करेंगे और एकदम दमदारी के साथ काम करेंगे गुरुजी। और एक दिन आपका प्राउड जरूर बन के दिखाएंगे गुरुजी। शेप्स ऑफ इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट लेवल और टॉप मोस्ट इनकम को गुरुजी आपके आशीर्वाद से जरूर लेके दिखाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और जब तक ये दिखाऊंगा नहीं, जब तक मरूंगा नहीं सर, ये भी मेरा वादा है गुरुजी आपसे। और गुरुजी आगे इसी चेक को देख देख करके गुरुजी मेहनत भी बढ़ी। और गुरुजी आपके आशीर्वाद से जो ड्रीम लेके मैं बिजनेस में आया था कि इस बिजनेस में 2 लाख सप्ताह कमाया जाता है, और गुरुजी आपके आशीर्वाद से इस बिजनेस में 2,28,000 का भी मैंने वीक कमाया और 3,14,617 रुपए का भी मैंने वीक कमाया। थैंक्स गुरुजी, सेफ्टॉप की वजह से और ये ग्रेट अपलाइनों की वजह से है, जिनकी वजह से गुरुजी आज एक कांस्टेबल ये 3 लाख रुपए की बात करूं तो शायद नौकरी 6 महीने करता तब भी इतना पैसा अकाउंट में नहीं दिखता। लेकिन गुरुजी 1 हफ्ते के अंदर इतना पैसा अगर दिख रहा है तो ये शेप्स ऑफ इंडस्ट्री की ताकत है, इसी की वजह से और आप लोगों का आशीर्वाद है गुरुजी। आज 3,14,000 तक लेने का मौका आपने दिया है और इससे भी प्लस करके दिखाएंगे गुरुजी आपके आशीर्वाद से। उसके बाद एक सपना लेके मैं इस बिजनेस में आया था, मैं डायमंड बनूंगा। तो ये पावर ऑफ अपलाइन है, यहाँ पे मैंने अपने पिताजी की कसम को पूरा कर दिया था कि बत्तूराम असली बाप की औलाद है तो डायमंड जरूर बनेगा। और गुरुजी 20 अक्टूबर 2019 को आज एक छोटा सा सिपाही गुरुजी आपके एक माला का मोती बन चुका। गुरुजी आपके आशीर्वाद से और आपके सहयोग की वजह से और आपके सिस्टम की वजह से गुरुजी मैं 20 अक्टूबर 2019 को आज यहाँ से मैं डायमंड बनकर के गुरुजी, और मुझे बड़ी खुशी, मुझे सुकून हुआ कि मैं यहाँ से यानी कि डायमंड बना और मेरा ड्रीम पूरा हुआ गुरुजी, मेरा कसम पूरी, मेरा कमिटमेंट पूरा हुआ। थैंक्स सिस्टम, थैंक्स मेरे ग्रेट अपलाइन, हमेशा मैं शुक्रिया अदा करूंगा इनका। और गुरुजी हमेशा कहा जाता है कि जिंदगी में अच्छा पैसा अगर 6 फिगर वीकली इनकम आ जाए और टाइम फ्रीडम मिल जाए तो गुरुजी एक लग्जरीज घर का एक सपना होता है। और गुरुजी आप हमेशा बताते हैं कि टाइगरों चुन चुन करके आपके लग्जरी घर होंगे, चुन चुन करके आपके पास में लग्जरी मकान होगा। और गुरुजी आपके आशीर्वाद से सेक्टर 92 गुड़गांव के अंदर 1.5 करोड़ का सर ये न्यू ब्रांड घर मैंने यहाँ से लिया है सर, ये आपका आशीर्वाद और सिस्टम की पावर की वजह से संभव हो पाया। तो गुरुजी ये सब कुछ है इस सिस्टम की वजह से ही है। और रियली में गुरुदेव शेप्स ऑफ इंडस्ट्री जिंदगी को बदलती है, और जो इसको जी से जान से करता है, जो ईमानदारी से करता है, जरूर उसका जीवन बदलता है। ये बात बिल्कुल गुरुजी साबित हो गई और आप लोगों ने करके दिखाया गुरुजी। उसके बाद ये सच्चाई है गुरुजी आपके सामने है, ये बिफोर शेप्स ऑफ, ये आफ्टर शेप्स ऑफ। गुरुजी कभी सोच भी नहीं पा रहा, पहचान भी नहीं पाता नया आदमी तो कि ये कौन है, ये कौन है। गुरुजी इतना बदलाव, इतनी चेंजिंग लाइफ में हुई है तो ये सिर्फ और सिर्फ ये शेप्स ऑफ जैसे महान इंडस्ट्री और आप जैसे ग्रेट मेंटरों की वजह से हो पाई है गुरुजी। और ये मेरे अकेले के अंदर ही नहीं है, ये मेरी मैडम है और आज ये बिफोर शेप्स ऑफ की है और ये आफ्टर शेप्स ऑफ है गुरुजी। आज ये मैं थैंक्स अदा करना चाहूंगा गुरुजी कि आप लोगों का जिन्होंने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया और इस प्लेटफॉर्म पे मेहनत करना सिखाया और आज यहाँ तक पहुंचाया गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्रिया गुरुजी। आज इस लाइफ को जीने का मौका दिया है और गुरुजी ये आज इस तरह से आज बच्चे भी खुश रहते हैं, आज जहाँ पे जाते हैं 5 स्टार होटल में रहें, आज बहुत अच्छी जिंदगी को जीने का मौका गुरुदेव आप लोगों ने दिया है। और ये सब कुछ अगर संभव हो पाया है तो मैं
शुक्रिया अदा करना चाहूंगा गुरुदेव मेरे सारे के सारे ग्रेट मेंटर्स। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा राजीव चतुर्वेदी सर का, जिन्होंने गुरुदेव वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों को आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद की वजह से गुरुजी हम आगे बढ़ते चले गए। संजय जैन सर का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा गुरुजी, उन्होंने एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और गुरुजी एक बेहतरीन विजन दिया। और गुरुजी मैं आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने गुरुजी इस सिस्टम पे बने रहने के लिए एक बहुत बेहतरीन विजन, बहुत बेहतरीन सहयोग। गुरुजी आपको जब भी सुनता था तो आपके जोश और आपके विजन को देख करके लगता था, आग लगती थी कि सर कुछ भी हो जाए आपकी ताकत बन के दिखाएंगे। और गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने भी मुझे यहाँ तक आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा क्रेडिट है गुरुजी। श्रीमान माधव सर, इन्होंने एक ऐसे सिस्टम, ऐसी टीम को निर्माण किया और गुरुदेव विजयपाल सर एक ऐसी टीम को निर्माण किया कि गुरुजी इन्होंने एक बहुत मजबूत टीम और बहुत बड़े विजन के साथ इस टीम को बनाया। और इस टीम का हमेशा एक ही ध्येय कि हमेशा हम इतिहास लिखने में भरोसा करते हैं। और गुरुजी मैं सर लोगों के विजन और सर लोगों की नॉलेज, सर से भी मैं वीडियो और ऑडियो के माध्यम से ही मैं गुरुजी ज्ञान लेता रहता था। जब भी काम नहीं चलता था मैं ऑडियो वीडियो सुनता था, कभी माधव सर की सुनता था, कभी विजयपाल सर की सुनता था। और गुरुजी सर लोगों का बहुत बड़ा क्रेडिट है, मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा गुरुदेव। और हमारे ग्रेट मेंटर श्रीमान श्री सत्येंद्र प्रसाद सर का सर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि गुरुदेव ने कोर्ट दिशा ट्रेनिंग ले लेकर के और गुरुजी इस विजन को बहुत बड़ा बनाया, जबकि सोच ही नहीं थी कभी ऐसा भी होगा। तो ये गुरुदेव सत्येंद्र प्रसाद सर का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा गुरुजी। और राकेश सर और अजय पंडित सर ने भी गुरुजी हर हाल में, इन्होंने तो सर से कभी कभार बात भी हो जाती थी फोन पे, कभी कभार बात होती गुरुजी, और इनके वो कभी कभार की बातें ही गुरुजी आज मुझे यहाँ तक लेके आई है। और अजय पंडित जी और राकेश सर हमेशा एक ही बात कहते थे, राकेश सर का हमेशा एक ही विजन है कि बत्तू जी टिके रहो, बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा। और गुरुजी सर की बातों में जादू था और गुरुजी मैं टिका रहा, आज जादू ही कर दिखाया। और गुरुजी अजय पंडित सर, मैं कहूं सर नॉलेज के बेताज बादशाह हैं, जिन्होंने आज इंडस्ट्री के अंदर धमाल मचाया और पूरे इंडस्ट्री में पहचान बनाई है। गुरुजी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और मैं बहुत किस्मत वाला हूं, बहुत लकी हूं कि मैं सर की माला का मोती हूं और इनके ग्रुप का हिस्सा हूं। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया। और लोकेंद्र सर और धर्मवीर सर, सतपाल पहलवान सर, गजेंद्र सर, गुरुजी सर लोगों का बहुत बड़ा क्रेडिट है और इनके क्रेडिट की वजह से ये बहुत बड़ा, इनका आज मैं यहाँ तक पहुंचने में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। क्योंकि हर फ्राइडे को ट्रेनिंग देने आते थे भरतपुर से और संडे को क्लोज करके जाते थे। दिल्ली में कोई था नहीं, ये सर लोगों को हम बुलाते थे और इनसे सिर्फ फ्राइडे की ट्रेनिंग और संडे का वेन्यू क्लोज करवाते थे। उसके बाद गुरुजी काम करते थे। गुरुजी बहुत बड़ा रोल है, सर लोग बराबर गाइड करते थे कि बत्तू जी कोई बात नहीं, कभी कभी रिजल्ट नहीं आता, कभी कभी लेवल टाइम पे पूरा नहीं होता तो निराशा होती थी, लेकिन गुरुजी हमेशा हौसला देते थे, कोई बात नहीं टाइगर साहब, ये कोई लास्ट टाइम नहीं है, ये कोई लास्ट टाइम नहीं है, ये अब आज नहीं हुआ तो कल होगा, लेकिन होगा ये जरूर है। और बस टिका रहा गुरुदेव। हमेशा गजेंद्र सर के बारे में बात करूं, सतपाल सर के बारे में बात करूं तो एक ही बात कहते थे, टाइगर साहब जिंदगी राजा जैसी बनेगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। सतपाल सर एक ही बात बोलते थे, राजा की तरह जिंदगी जियोगे, रानी की तरह मैडम जिंदगी जियोगी, बच्चे राजकुमार की तरह रहा करेंगे। और गुरुजी थैंक्स गॉड कि मुझे ऐसे अपलाइन मिले और इनकी बातें आज सच हो गई। गुरुजी आज जिंदगी को बहुत बेहतरीन से जी रहा हूँ। गजेंद्र सर एकदम एक्साइटमेंट के बेताज बादशाह है और हमेशा खुश मिजाज, किसी भी परिस्थिति में हमेशा गुरुदेव के चेहरे पे शकुनी एकदम खुश रहते थे। और इनकी बातों को देख देख करके एक ही बात कहते थे, टाइगर चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। और गुरुजी आरपीएफ के तो मैं कह सकता हूँ गुरुजी रेल के इंजन है, इन्होंने आरपीएफ में सर नींव रखी डायमंड बनने की और आज लाइन लगा के सर दर्जनों डायमंड आरपीएफ के अंदर कंप्लीट है। थैंक्स गजेंद्र सर। और गुरुजी उंगली पकड़ के चलना सिखाया गुरुदेव, और मैं आज मेरी लाइफ में गॉड के रूप में मानता हूं। अगर ये नहीं होते तो शायद मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी अचीवमेंट और इतनी सारी खुशियां नहीं होती। और ग्रेट गुरु पंकज सर के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि ये मैंने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन गुरुदेव भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि भगवान जिंदगी को देता है और एक अपलाइन इस बिजनेस के अंदर जिंदगी को बनाता है। और गुरुजी दोनों ही बहुत
इनका बहुत बड़ा रोल है पंकज सर का। तो मैं चाहूंगा गुरुजी पंकज सर के लिए जोरदार ताली। जय हो गुरुदेव, आपकी बने रहिए और आशीर्वाद बना के रखिए। बहुत बड़ा काम करूंगा गुरुजी, और हमेशा मैं नाज करता हूं आप मेरे अपलाइन है, और मैंने प्रॉमिस किया गुरुजी, भगवान से भी मैं डेली एक ही प्रेयर करता हूं कि प्रभु कभी भी मुझे अपने अपलाइन के सामने इफ और बट करने का मौका मत देना। मैं हमेशा अपने अपलाइन की ताकत बन के रहूं, मेरा अपलाइन हमेशा मेरे पे प्राउड करे कि जब भी कहीं नाम ले तो कभी प्राउड से ले कि टाइगर दमदार है, और ऐसा होना चाहिए। जो मेरे हिस्से में जिम्मेदारी आती है गुरुजी, मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करके दिखाऊं। बस इतना सा आशीर्वाद मैं ऊपर वाले से भी मांगता हूं गुरुजी, थैंक्स गॉड। और उसके बाद गुरुजी, इसके अलावा इस बिजनेस में मुझे यहां तक पहुंचाने में ये सारे के सारे ग्रेट और दमदार लीडरों का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं एक बार सर्वप्रथम हमारे टाइगर हरिनारायण चौधरी साहब, एकदम दमदार टाइगर और कमिटमेंट के साथ काम करने वाला, कंधे से कंधा मिला के काम करने वाला, और हमेशा सर गुरुजी एक ही बात कही है, रुकेंगे नहीं, बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। और आज गुरुजी ये सिस्टम में आज विनस लेवल पे है टाइगर, और गुरुजी प्राउड है मुझे ऐसे लीडर्स के ऊपर। विनोद शर्मा जी, चाहे सुधीर सर, चाहे प्रताप सर, आज गुरुदेव ये सारे के सारे जितने भी बब्बर शेर हैं गुरुजी, एक से बढ़ करके एक हीरा है। और गुरुदेव मुझे नाज है इन सभी लीडर्स के ऊपर, जितेंद्र यादव जी, कलम सिंह जी, मुकेश सिंह जी, ओमकार सिंह जी, और मनोज सर, और सतीश कुमार जी, अमित राठी जी, और बसंत जी, और रोहित जायसवाल, स्वदेश जी, सावल राम मीना, और धर्माराम चौधरी जी, हीरा राम चौधरी, दीपक शर्मा जी, और गुरुजी प्रदीप फोगट साहब, और रजनीकांत जी। ये हमारे रेड क्लब एंड अबव लीडर है गुरुजी, और इनकी वजह से आज पूरा नेटवर्क है, पूरी टीम है, और गुरुदेव पूरे नेटवर्क की जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। हर एक लीडर अपनी जिम्मेदारी की ईमानदारी के साथ कर रहा है, और गुरुजी इन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। मैं शुक्रिया करना चाहूंगा इन साथियों का भी। इनमें से गुरुदेव 4 डायमंड भी बन चुके हैं, और गुरुजी बाकी 2022 में ये सारे के सारे डायमंड होंगे गुरुजी। 21 डायमंड है, और ये 2022 में इससे 22 हो सकते हैं, लेकिन 20 नहीं हो सकते, ये प्रॉमिस है गुरुदेव मेरा। और गुरुजी ये ब्रदर लाइन का भी बहुत बड़ा रोल रहा है सर मेरी जिंदगी में, क्योंकि अपलाइन सलामत जब ही है जब उसकी दूसरा सेंटर भी दमदार हो, क्योंकि हम अपलाइन का प्रमोशन करते हैं, और दोनों सेंटर दमदार होंगे तो अपलाइन भी दमदार होगा। और मैं ऊपर वाले से शुक्रिया अदा करता था कि भगवान हमारा वाला सेंटर तो दमदार चले ही चले, लेकिन गुरुजी का दूसरा सेंटर भी दमदार होना चाहिए, जिससे कि हमेशा एक ताकत के रूप में हमें मिले। और गुरुजी ऊपर वाले ने बिल्कुल धमाका मचाया और एक दमदार ब्रदर लाइन दी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ब्रदर लाइन के सभी लीडर्स का भी, और उन्होंने दमदारी दिखाई। और गुरुजी इस बिजनेस में मुझे यहाँ तक पहुंचाने में मेरे परिवार का बहुत बड़ा रोल रहा है, और ये परिवार अगर साथ नहीं देता तो शायद जिंदगी में कभी नहीं होता। मेरी मैडम और मेरे बच्चों का बहुत बड़ा रोल है, वरना मेरे पिताजी को तो भरोसा ही नहीं था कि ये कुछ मेरा बेटा कुछ काम कर जाएगा। मैंने जब इंडस्ट्री को ज्वाइन किया तो मेरे पिताजी एक ही बात कहते थे कि बेटा ये काम गलत है, मत कर, बहुत लोगों ने किया है और कुछ नहीं होता। लेकिन गुरुजी मैं सिस्टम और अपने प्लान की सारी बातों समझ चुका था, और मैंने पापा से एक बात कही कि पिताजी एक दिन बहुत बड़ा काम करूंगा और आपको नाज होगा। तो उस समय पिताजी को समझ में नहीं आ रहा था, और पिताजी ने मना किया, लेकिन मैंने नहीं माना। और गुरुजी कहते हैं, बहुत सारे लीडर कहते हैं पापा से पूछूंगा, पापा से अगर पूछ के काम करता तो शायद बत्तूराम डायमंड नहीं होता। गुरुजी पिताजी का विजन इतना था ही नहीं, गुरुजी डिसीजन लिया और काम करना स्टार्ट किया, और पिताजी ने यहां तक बोल दिया, जब उनकी बात नहीं मानी, हर बार बोलते थे, नहीं मानता था, एक ही बात बोलती थी, साला तू अगर नहीं होता तो भी मैं सही रहता। इतनी बात बोलने के बावजूद भी मैं रुका नहीं। मुझे पता था एक दिन इस पिताजी को नाज करवाना, इनको बहुत बड़ा नाम देना है, और गुरुजी लगा रहा। आज वही पिताजी है, आज वही मैं हूं, और वही शेप्स ऑफ इंडस्ट्री है। आज नाज करते हैं, पिताजी भी कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि ये बेटा मेरा है। और ऊपर वाले से हमेशा एक ही बात कहते हैं गुरुजी कि अगर बेटा हो तो ऐसा होना चाहिए। ये आज मेरे पिताजी के विचार है, और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा अपलाइन का, इन्होंने मुझे रोके रखा, पकड़े रखा, और आज यहाँ तक पहुंचाया। थैंक्स गॉड, थैंक्स मेरे अपलाइन गुरुजी। और हमेशा एक अच्छा बेटा बनने का, अच्छे पिता बनने का, और अच्छे भाई बनने का, अच्छा यानी दोस्त बनने का मौका गुरुजी मुझे दिया। ये बिजनेस में गुरुजी जब से रैंक कंप्लीट हुई है गुरुजी, लगातार रैंक अचीव करते चले जा रहे हैं आपके आशीर्वाद से। और गुरुजी आपके आशीर्वाद से
10वां रैंक भी मैं गुरुजी कल की डेट में कंप्लीट कर चुका हूं गुरुजी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव आपका और इस सिस्टम का। गुरुजी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस लाइफ को जीने का मौका सेफ शॉप की वजह से मिल रहा है, नहीं तो कभी कल्पना ही नहीं करता था कि ऐसी जिंदगी कभी मिल पाएगी। और आज गुरुजी सब कुछ हुआ इस बिजनेस की वजह से हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस बिजनेस से कुछ नहीं होता, लेकिन गुरुजी मैं आपको एक ही बात और गुरुदेव सबको एक मैसेज देना चाहूंगा कि ये बिजनेस गुरुजी कुछ होने का नहीं है, ये बिजनेस तो नंबर 1 बनने का है। आज मैं अपने बारे में जरूर कहना चाहूंगा गुरुदेव कि मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैं पहला करोड़पति हूं अपने परिवार का और अपने समाज और अपने खानदान का। गुरुजी नंबर 1 पर्सन, पहला नंबर का आदमी हूं जो मैं करोड़पति के नाम से जाना जा रहा हूं। गुरुजी पहला वैसा व्यक्ति हूं मैं अपने खानदान का जो पासपोर्ट धारक हूं। मेरे पिताजी राशन कार्ड जानते हैं, पासपोर्ट नहीं जानते, क्योंकि वो राशन कार्ड का हिसाब जानते हैं, पासपोर्ट के बारे में नहीं जानता। थैंक्स गॉड, थैंक्स सेफ शॉप इंडस्ट्री कि आज मैं पासपोर्ट होल्डर हूं, नंबर 1 पहला आदमी ऐसा हूं मेरे खानदान का। और पहला डायमंड गुरुजी हमारे समाज में मीना समाज का पहला डायमंड और राजस्थान का मीना समाज का पहला डायमंड बनने का मौका मुझे सेफ शॉप इंडस्ट्री ने दिया गुरुदेव। थैंक्स गुरुजी। आज फर्स्ट आज मेरे नाम के आगे लगा है तो सिर्फ इसी की वजह से लगा है। और गुरुदेव फर्स्ट रेंज रोवर अचीवर इन रॉयल ड्रीमर्स टीम, गुरुजी आपके आशीर्वाद से और आपके सहयोग की वजह से पूरे रॉयल ड्रीमर्स टीम में गुरुजी आपने विजन और आपके डेडिकेशन की वजह से गुरुजी आज रॉयल ड्रीमर टीम की पहली रेंज रोवर लेने का मौका गुरुदेव आप लोगों ने मुझे दिया। थैंक्स गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की आज पहली सबसे महंगी गाड़ी में चलता हूं गुरुजी, ये मुझे बहुत बड़ा नाज है इस इंडस्ट्री के ऊपर। और गुरुजी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप लोगों का कि ये बिजनेस रियली में नंबर 1 बनने का है, लेकिन बनेगा वही जो बनने की ठान लेता है। और गुरुजी ठाना है कि अभी तो ये नंबर 1 बने हैं, लेकिन हिंदुस्तान में पूरा का पूरा इतिहास नंबर 1 होगा। रॉयल ड्रीमर्स टीम की आन बान शान और पूरी ताकत से काम करेंगे गुरुजी। हमारा विजन सिर्फ रॉयल ड्रीमर्स टीम और अपने अपलाइन को टॉप में पहुंचाना का है। और गुरुजी हमेशा एक यूनिटी में रह के काम करेंगे और एकदम बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे गुरुजी। थैंक यू वेरी मच। और गुरुजी मैं सिर्फ इस सिस्टम के जो बातें आप लोगों ने मुझे दी है, मैं सिर्फ जरूर कहना चाहूंगा कि परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना हाथ जरूर देना, क्योंकि मेरे दोस्त सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ कभी गलत नहीं हो सकता। ये आप लोगों से सीखा है गुरुदेव, और हमेशा ये भी आपसे सीखा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पड़े ना हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। गुरुजी आपके आशीर्वाद से मेहनत आप लोगों ने सिखाई है। और गुरुजी आज ये सब कुछ जो भी हुआ है गुरुजी आप लोगों के आशीर्वाद से और सिस्टम की वजह से मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आज हमारे ट्रिपल एस सिस्टम को मेरे ग्रेट अपलायंस जिन्होंने आज मुझे यहां तक पहुंचाया है, और मैं अपनी प्यारी सी वर्ल्ड नंबर 1 टीम को भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों ने मुझे यहां तक और आज इस पैनल पे बोलने का मौका दिया। जय हो गुरुदेव, प्रणाम सर, ऐसे ही आशीर्वाद बना के रखना गुरुजी। बस मैं एक ही चीज कहूंगा, बत्तूराम का नाम गुरुजी आप जब भी लें तो प्राउड से लें। इतना शुक्रिया अदा करना, इतना आशीर्वाद देना गुरुजी। थैंक यू वेरी मच अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू वेरी मच सर। चलो थैंक यू बत्तूराम जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत गजब, एक्सीलेंट, सुपर डुपर हिट। मैं चाहता हूं बत्तूराम जी के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए टाइगर के लिए। बहुत कोई बढ़ते कदम बहुत बढ़िया, वंडरफुल, लड़ने का हम में दम